शिवाजी सरकार जी, क्या ये महज प्रोपेगेंडा है या दोनों पार्टी का पॉलिटिक्स है? और पॉलिटिक्स इस तरीके से है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वक्फ वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए, और सवाल यह है कि जब भी मुस्लिम समाज से जुड़े किसी भी चीज में रिफॉर्म की बात होती है तो बहुत सारी सियासी पार्टियां आगे सीना तान के खड़ी हो जाती है, नहीं नहीं ऐसा मत करिए। ट्रिपल तलाक क्यों नहीं हटना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है वुमेन अपलिफ्टमेंट में यह बहुत सहायक होगा? इसका विरोध क्यों होना चाहिए? वक्फ बिल में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि कितने लाख मामले, 8 लाख याचिकाएं वक्फ संशोधन को लेकर के जो जेपीसी बनी थी, उनको पता चला कि 8 लाख याचिकाएं पेंडिंग। मतलब वक्फ बोर्ड को जितने पावर दे दिए गए हैं, उसके बाद किसी भी संपत्ति को वो अपना करार देता है, फिर ट्रिब्यूनल में जाइए, उसको चैलेंज करना कितना मुश्किल होता है। अगर उस लॉ में इस तरीके का परिवर्तन किया गया है जो कि जिसको कि आप एक रिफॉर्मेशन के तौर पर देख सकते हैं, तो सवाल यह उठता है कि मुस्लिम समाज को आपत्ति है तो उनको समझाया जाना चाहिए। कई सारी सियासी पार्टियां इसमें पॉलिटिक्स क्यों करती हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नहीं, प्रोपागेंडा की पॉलिटिक्स है, उसमें जो आगे बढ़ जाए उसको लगता है कि हम जीत गए हैं। आपने वक्त की बात की, सबको पता है कि वक्त में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और होती रही, और उसमें जो है अमेंडमेंट होना जरूरी है। कोशिश पहले भी हुई, ठीक से नहीं हुआ, अब दोबारा हुई, उसमें जेपीसी में बहुत सारी बातें आई। पर जेपीसी में सामान्य रूप से जब किसी भी तरह के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जेपीसी का भी वही स्वरूप है नॉर्मली, तो उसमें डिसीजंस कॉन्सेंसस से लिए जाते हैं। पर वहां पे जब आप पॉलिटिक्स करते हैं और बहुमत या जिसके पास वो नहीं बहुमत नहीं है उस तरह से आप फैसले लेते हैं, तो फिर सियासत की बू आने लगती है। तो ये चीजें जो हैं क्यों हो रही है, सबको समझ में आ रही है। सवाल यह है कि इसमें विपक्ष की जो बात अगर आप करें तो विपक्ष बीजेपी के जो प्रोपेगेंडा तंत्र है कहीं ना कहीं उससे कमजोर पड़ती है। विपक्ष जो है तैयारी से भी नहीं आती है। अब कुंभ के लिए बार बार ये कहा जा रहा है, आजकल एक नया नारा चला है, जो कुंभ में नहीं गया वो औरंगजेब की औलाद है। अब इनको तो सीधे सीधे पूछना चाहिए 2013 की कुंभ इन्हीं की सरकार ने किया था, ये सीधे सीधे पूछे ना और बताए ना कि कितने नेता वहां नहीं गए। तो क्या 2013 का कुंभ नापाक था और 2025 का कुंभ बहुत पाक हो गया? सवाल तो पूछे, सवाल पूछना भी इनको नहीं आता, इस तैयारी से जाते नहीं। ये बार बार वक्त पे बात करते हैं, वक्त पे जो संशोधन चाहिए साफ साफ कहे ना। और मैं सबसे पहले बताऊं आपको, वक्फ का जो सबसे अच्छा ड्राफ्ट दिया है वो इत्तेफाक से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने दिया है, पर उसमें भी फिर भी संशोधन हुए। और जो विपक्षी दल हैं इन चीजों को ठीक से उभार के रख नहीं पाए। वक्त में मैं समझता सारे मुस्लिम जमात जो है वो खुद चाहती है वक्फ में संशोधन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। एक वक्फ का ऑर्फनेज था, ऑर्फनेज की जमीन थी मुंबई में, वो एक बड़े बिजनेसमैन को बेच दिया गया। वक्त में तो उसको अपोज नहीं किया। उसको लेकर जब मुकदमा चला तो ये सारी परिस्थिति शुरू हुई। विपक्षी दल इसको भी बताने से कतराती है। विपक्षी दल ये बताने से कतराती है कि महंगाई जो हो रही है क्यों हो रही है। विपक्षी दल को तो सीधे सीधे खटकरे में खड़ा करना चाहिए सरकार को, हर विपक्षी दल को करना चाहिए, आज के नहीं, हर वक्त के हर विपक्षी दल को। वो क्यों नहीं कहते हैं कि टोल के वजह से, और टोल गैर कानूनी तरीके से लिए जा रहे हैं, 3 साल में टोल के पैसे वसूल होते। विपक्षी दलों ने कभी कहा कि 35 साल तक आप क्यों टोल लेते हैं? तो विपक्षी दल खुद जो है वो सही ढंग से जब राजनीति नहीं करेंगे तो बीजेपी की जो वेल ऑर्ड मशीनरी है उसके सामने झुकते चले जाते। अब सीधी सी बात बताइए,
एक चुनाव आया उसमें कश्मीर फाइल्स आई, एक चुनाव आया उसमें छावा आया, विपक्षी दलों ने कभी कहा, कभी ऑब्जेक्शंस किए। तो मीडिया का जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी बहुत अच्छे नहीं, तरह से कर रही है पर और मैं विपक्षी दल उसको करने में नाकामयाब हो रहे हैं। शिवाजी सरकार जी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एक बात मैं आपसे ठीक। पूछना चाहूंगा कि कश्मीर फाइल्स आई तो क्या सच्चाई छिपाई जानी चाहिए? कश्मीर में जो हुआ मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, आपको यह मालूम है? कब तक इस सेकुलरिज्म के नाम पर, यह कैसा सेकुलरिज्म है? इतने लोग मारे गए। कश्मीर से पहले दिल्ली में रॉयट्स हुए थे ना, उसका मुकदमा हुआ, कई लोग जेल गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल गए। और आप यह जान लीजिए, जब पीआईएल फाइल किया गया कोर्ट में तो उसको खारिज कर दिया गया इस नाम पर कि यह बहुत पुराना मामला है। क्या कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? सवाल यह है। और अगर कोई इसको दबाता है या छिपाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो बड़े सेकुलर हैं? 4 से 5 लाख लोगों का पलायन जिस जगह से हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि उस कौम के साथ बहुत बुरा हुआ है? गंभीर सवाल यह है। और पिछले इतने सालों में, अब तो देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस बहुत तरह की बात कर रहे हैं ना, मैं इंडियन हिस्टोरियंस की बात भी नहीं कर रहा हूं, वो बहुत सारे, क्योंकि अब इंटरनेट का युग है, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे मिलती हैं। जब जिस तरीके से औरंगजेब को महिमांडित करने का प्रयास किया गया, हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई गई और जो हमारा ग्लोरीफाइड हिस्ट्री था उसको बिल्कुल दबा दिया गया, यह भी तो एक दूसरा पक्ष है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि 22 करोड़ 25 करोड़ लोगों को आप बिल्कुल निगेट कर देंगे, आप बिल्कुल माइनस कर देंगे और कोई देश तरक्की कर सकता है। लेकिन झूठ के सहारे आप सेकुलर नहीं हो सकते। जो गलत है वो गलत है और इतिहास में यह दबा नहीं रह सकता है। कश्मीर फाइल्स क्यों बनानी पड़ी? नहीं, ठीक है आपका कहना, कश्मीर की जो बातें हुई वो सबके सामने आनी चाहिए, और वहां जिस तरह की चीजें हुई और जिस तरह से वहां लोगों को पलायन करना पड़ा वो अपने आप में एक सवाल था और उसको सवाल को उठाना जरूरी है। बस सवाल के उठाने के साथ साथ मैं एक चीज जो कह रहा हूं कि सवाल को उठाने का वक्त क्या इलेक्शन कैंपेन के साथ जोड़ना जरूरी है? सवाल बहुत वाजिब सवाल है। आज बार बार बात हो रही है औरंगजेब के महिमा मंडित करने की। मैं भी उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को पढ़ के आया हूं जिसमें औरंगजेब का भी जिक्र है, अकबर का भी जिक्र है, शिवाजी का भी जिक्र है, अशोक का भी जिक्र है। औरंगजेब को किसी भी टेक्स्ट बुक में महिमान मंडित नहीं किया गया। हर टेक्स्ट बुक में यही बताया गया औरंगजेब ने कैसे लोगों के साथ बदसलूकी की, यही बताया गया। औरंगजेब ने अगर दक्कन में जाके 20 साल वहां लड़ाई लड़े तो उससे जो है मुगलिया सल्तनत खत्म हो, ये पढ़ाया गया दक्कन कैंसर। ठीक है, मैं इतिहास पर भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। हमारे एक पैनलिस्ट और इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी और सवाल लूंगा आपसे। सवाल यह है, यह बताया गया, आप ही कह रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को महिमांडित क्यों किया जाना चाहिए? नेजा मेला क्यों हो? महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ लूटा, उसका सेनापति सलार मसूद गाजी, उसको याद करते हुए नेजा मेला क्यों होना चाहिए? वो बंद होना चाहिए। ऐसे तमाम मेले बंद होने चाहिए जिसमें 50,000 निहत्थे लोगों का कत्लेआम हुआ। वहां मंदिर के दीवार को उठा करके अफगानिस्तान ले जाया गया और अफगानिस्तान ले जाकर के किस तरह का व्यवहार हुआ मंदिरों के दरवाजे के साथ, मूर्तियों के साथ, ये सबको पता है। फिर उस महमूद गजनवी का ये सेनापति था, फिर इसके नाम पे मेला क्यों होना चाहिए? और जब मेला नहीं होना चाहिए तो विपक्ष भी ऐसे मुद्दों पर कन्फ्रंट क्यों करता है? कहे जो विलेन है चाहे किसी भी धर्म का, उसको विलेन मानिए और जो हीरो है उसको हीरो मानिए। आपने बहुत सही कहा, हीरो अबुल कलाम भी हुए, पास्ट में भी कई फ्रीडम फाइटर्स हुए, अशफाक उल्लाह खां हुए, बहुत सारे लोग हुए। तो सवाल है कि वो हमारे हीरो क्यों नहीं होते? अगर बख्तियारपुर का नाम बदला जाता है उसमें भी विपक्ष कूद जाता है। फिर यही लगता है कि पोलराइजेशन पॉलिटिक्स अगर बीजेपी कर रही है तो विपक्ष भी इसको तूल दे करके अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। डॉक्टर परमवीर सिंह।
पंकज जी, देखिए, एक शेर है कि लम्हों ने खता करी और सदियों ने सजा पाई। ये हो क्या रहा है कि लगातार हमारे ऊपर, देश के ऊपर जो गुलामी रही है ना हजारों वर्ष की, उसके बाद से जब हम एक नया देश बन के आए थे, तो कुछ चीजों को मिटा देना चाहिए था उसी समय जिस समय ये काम शुरू हुआ था, तो इतनी समस्या ना पैदा होती। जैसे कि साउथ अफ्रीका जब अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था, तो वहां पर एक कमीशन बनाया गया था, ट्रुथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन, कि असल इतिहास क्या है, क्या तोड़ मरोड़ किया गया, उसके ऊपर बकायदा उन्होंने स्टडी करके और धीरे धीरे फेज मैनर में उन चीजों को खत्म किया गया। भारत में ऐसा नहीं हुआ है। वो हुआ इसलिए नहीं था कि इन लोगों को बुद्धि नहीं थी, बुद्धि बहुत ज्यादा थी। उन लोगों को मालूम था कि आगे सियासत कैसे करनी है। अगर हम पाकिस्तानी अकादमिक लोगों को सुने, मैंने सुना था, तो मैंने वहां पर भी पाया है कि वो लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान इस लोगों ने नहीं मांगा था, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, क्योंकि लग रहा था कि नेहरू जी जिस यहाँ पर जब देश आजाद हो जाएगा, भारत, जो भारत पाकिस्तान एक था, कि यहाँ पर सेकुलर सोशलिज्म का बोलबाला हो जाएगा, कि जमीनें सब लोग रखेंगे। तो बड़े जमींदारों को डर था कि हमारी जमीनें चली जाएंगी तो कैसा देश बना लिया जाए। मुझे वो बात में सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के अंदर 500-600 एकड़ जमीन किसी एक व्यक्ति के पास होना आम बात है। भारत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सोशलिज्म के माइंडसेट से काम चला। अब यही बात, अगर ये बात मैंने इसलिए जोड़ के कही थी कि चीजें छोड़ी जाती हैं, ये बहुत सोची समझी तरीके से 1947 में छोड़ी गई थी। इसके पीछे बार बार तर्क दिया गया था, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, लेकिन ये सेकुलरिज्म की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है आज के समय पर। ये सेकुलरिज्म ज्यादा हो गया है। सेकुलरिज्म कहीं पर भी ये नहीं कहता है कि आपको माइनॉरिटी के एवज में 80% के जो लोग हैं, या ज्यादा है उससे कम है, 50-50 भी हैं, तो गाली देंगे, आप उनको दबाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा साहब, कहीं पर भी नहीं चलेगा। और खास करके आप अगर हिस्ट्री को भी तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, तो ये कुछ ऐसा है, देखिए, अगर ऐसी भी स्थिति बन जाए कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के सामने ही स्मारक बना दीजिए, क्या नाम है वो, जनरल डायर का जिसने चलाया था, कि बहुत बड़े पहुंचे हुए फौजी सिपाही थे, बड़ी थोड़ी संख्या के फौजियों को लेकर गए और 1600 लोगों को गोलियां मार डाली, बहुत कम गोलियां चलाई, गोलियां निशाने पर चली, तो उनको हीरो बना दीजिए साहब। ये कुछ ऐसी ही बातें हजम नहीं होती है। या यहूदियों को कहिए कि आप एडोल्फ आइकमैन, उसको भी आप एक क्या नाम है अच्छा आदमी मानिए, कि देखिए कैसी कैसी नीति अपनाता था, कितनी अपनी टेक्निकल चीजों से वो कितने हजारों लोगों को मार देता था, गैस चैम्बर बनाया। या आप एक अडोल्फ हिटलर के नाम का स्मारक बना दीजिए साहब जाके इजराइल के अंदर, ये तेल अवीव में बना हुआ है, कि साहब देखिए कितना बड़ा देश था, कितने लोगों को रातों रात इसने कब्जा कर लिया। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं साहब, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन करने पड़ेंगे, कि किसी बलात्कार पीड़िता को कह दिया जाए कि अब इसी से जो बलात्कारी है उससे तुम्हारी शादी होगी। चलो शादी तो होगी होगी, लेकिन प्यार भी करना पड़ेगा। ये हिस्ट्री के साथ में ऐसी बदतमीजी भारत में करी गई है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।